हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम लोक प्रशासन पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट है तीसरा है। इससे पहले हमने दो पार्टों में और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां आपको लोक प्रशासन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी सीरीज है जो आपको मिल जाएगी। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने अमूल्य सुझाव भी हमें दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA कहां पर स्थित है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई। क्या होगा एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अपने आंसर को गैस करिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है, IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसको स्थापित किया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, आप उसका आंसर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है, उसकी स्थापना किस रिपोर्ट पर आधारित या किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? एपलबी रिपोर्ट, देसाई आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट। यानी किस रिपोर्ट या किस समिति की सिफारिश पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना की गई थी 1954 में? तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। पॉल एच एपलबी रिपोर्ट आई, उसके आधार पर उस रिपोर्ट में सुझाया गया था भारतीय लोक प्रशासन एक संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भारत में प्रशासन के शोध कार्यों का केंद्र, यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है जो भारत में प्रशासनिक कार्यों के शोध का एक केंद्र माना जाता है, और इसकी स्थापना पॉल एच एपलबी रिपोर्ट के आधार पर 1954 में की गई थी। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक है? लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक है वुड्रो विल्सन, LD वाइट, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आपको राइट आंसर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। LD वाइट द्वारा लिखित यह पुस्तक जो 1926 में प्रकाशित होती है, और इसे लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, और लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक यह पुस्तक है। LD वाइट इसके लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक, या इसे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इंग्लिश में नाम इसका यह आता है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक LD वाइट ने 1926 में लिखी थी। 1920 में यह प्रकाशित होती है, और इसे लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन LD वाइट की पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है या मानवीय सहयोग पर आधारित है? यह कथन किस विद्वान का है? ड्वाइट वाल्डो,
ऑप्शन ए ड्वाइट वाल्डो, कीथ हेडरसन, आर्टवे टीड, लूथर गुलिक। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन करिएगा। लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है। तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन एक राइट होगा। ड्वाइट वाल्डो का यह कथन है। ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां हैं, यानी हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां हैं, या प्रशासन को उन्होंने किन तत्वों में समाहित किया है। यानी हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के तत्व है या प्रशासन की प्रधान श्रेणियां हैं। नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। आपको नीचे कूट दिए गए उनमें से आपको आंसर का चयन करना है। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। ये चारों हैं जो प्रशासन की प्रधान श्रेणियां मानी जाती है, क्योंकि हेनरी फ्योल ने प्रशासन के तत्वों को पी और ट्रिपल सी में समेटने की कोशिश की है। यानी हेनरी फ्योल ने प्रशासन की प्रधान श्रेणियों या तत्वों को पी और ट्रिपल सी में समाहित करने की कोशिश की है। इसके तहत उन्होंने पी से आपका प्लानिंग यानी नियोजन, ओ से आपका बन जाएगा ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, और सी से आपका बन जाएगा कमांडिंग, और इस सी से आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, और इस सी से आपका बन जाएगा कंट्रोलिंग। यानी हेनरी फ्योल ने प्रशासन को पी और ट्रिपल सी में समाहित करने की कोशिश किया। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि प्रशासन के जो तत्व है, उन्होंने कहा कि नियोजन है, संगठन है, आदेश है, समन्वय है और नियंत्रण। उन्होंने 5 तत्व बताए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हेनरी फ्योल ने प्रशासन के तत्वों को निम्न प्रकार समझाया है। उन्होंने इसको शॉर्टकट में पी और ट्रिपल सी नाम दिया है। प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, कमांडिंग यानी आदेश या निर्देश, कोऑर्डिनेटिंग यानी तालमेल या समन्वय, और कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण या नियंत्रित। इस प्रकार उन्होंने प्रशासन के तत्वों को विभाजित किया है हेनरी फ्योल ने। जबकि लूथर गुलिक जिस प्रकार पोस्ट कॉर्प की अवधारणा देते हैं, उसी प्रकार हेनरी फ्योल पी और ट्रिपल सी की अवधारणा देते हैं। नेक्स्ट सवाल, लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या अभिप्राय है। जनता से, व्यक्ति से, समुदाय से और सरकार से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। लोक शब्द से तात्पर्य है सरकार से। नेक्स्ट सवाल है, लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, जैसे कैंची की 2 धारें। यानी लोक प्रशासन को एक 2 धारी औजार कहा किसने, जिस प्रकार कैंची की 2 धारें होती हैं। लेविस मरियम के उक्त कथन को 2 धारों से क्या तात्पर्य। यानी ये जो लोक कथन कहा है, ये लेविस मरियम ने कहा है कि लोक प्रशासन एक 2 धारी औजार है, जैसे कैंची की 2 धारें होती हैं। लेविस मरियम का उक्त कथन किसको संदर्भित करता है। यहाँ 2 धारों से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान, राजनीति एवं प्रशासन, प्रशासन एवं प्रबंधन, जनप्रतिनिधित्व एवं नौकरशाही। यानी लेविस मरियम 2 धारें किसे संदर्भित करती है। लेविस मरियम की 2 धारें किसे संदर्भित करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। यानी लेविस मरियम ने पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान को और विषय वस्तु संबंधी ज्ञान को एक 2 धारी औजार की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कैंची की 2 धारें होती हैं, उसी प्रकार ये सिद्धांत है जो 2 धारी औजार की तरह है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान है वो तकनीकी ज्ञान पर आधारित है, जबकि विषय वस्तु का ज्ञान वास्तविक ज्ञान पर आधारित होता है। इसको लेकर उन्होंने ये अपना विचार विमर्श है जो किया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से लोक प्रशासन के अध्ययन के संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है। यानी मित्रों, लोक प्रशासन की दो दृष्टिकोण है, एक है संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है, वो आपको चयन करना है जो संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, एल.डी. व्हाइट। अब लोक प्रशासन में संकुचित दृष्टिकोण का मतलब क्या है? यानी संकुचित दृष्टिकोण से मतलब है जो लोक प्रशासन के जो कार्य है वो केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। यानी लोक प्रशासन के जो कार्य केवल कार्यपालिका तक ही सीमित हो, वो संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित होता है। जबकि व्यापक दृष्टिकोण वह है जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों को शामिल करता है या तीनों के कार्यों का अध्ययन करता है, वो तो है लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। जब केवल कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो वह लोक प्रशासन के अंतर्गत एक संकुचित दृष्टिकोण होता है, लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। और इनमें से कौन से विद्वान है जो लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। एल.डी. व्हाइट है जो लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित है, जबकि हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक और हेनरी फ्योल ये लोक प्रशासन की संकुचित दृष्टिकोण संबंधित है, जो लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका तक ही सीमित मानते हैं, कार्यपालिका तक ही सीमित मानते हैं। ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदानुक्रम की प्रक्रिया को इसके लिए प्रक्रिया किसने कहा? यानी संगठन में जो पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम की जो प्रक्रिया होती है, उसे इसके लिए प्रक्रिया किसने कहा है? हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, एल.डी. व्हाइट। तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा। हेनरी फ्योल है जो संगठन में जो पदानुक्रम की जो प्रक्रिया है उसे इसके लिए प्रक्रिया कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन किसकी रचना है? F.W. टेलर, एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन किसकी रचना है? तो 10 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। एल्टन मेयो की यह रचना है। एल्टन मेयो जो मानव संबंध विचारधारा के प्रवक्ता माने जाते हैं, मानव संबंध विचारधारा के प्रवक्ता माने जाते हैं, और इन्हें कुछ विद्वानों ने इन्हें गाय समाज शास्त्री की भी संज्ञा दी है। यानी एल्टन मेयो को गाय समाज शास्त्री की भी संज्ञा दी गई है, गाय समाज शास्त्री। और इन्होंने हार्थोन प्रयोग किए थे। आपको ध्यान होगा एल्टन मेयो ने मानव संबंध विचारधारा को लेकर हार्थोन, महान हार्थोन प्रयोग भी किए थे इन्होंने। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे, विशेष रूप से मानव संबंध विचारधारा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। जबकि F.W. टेलर है जो वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा है, उसके प्रवक्ता है F.W. टेलर। प्रबंधन का मर्म निम्न में से किसे कहा जाता है? प्रबंधन का मर्म निम्न में से किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को, संचार को, नेतृत्व को, बुद्धि को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। संचार को प्रबंधन का मर्म कहा जाता है। ऑप्शन 2 राइट हुआ 11 नंबर सवाल का। नेक्स्ट सवाल है, फिफ्नर महोदय ने संचार को परिभाषित करते हुए कहा कि संचार प्रबंधन का मर्म है। यह इनका कथन है कि संचार है जो प्रबंधन का मर्म है। नेक्स्ट सवाल है, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक है वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, एल.डी. व्हाइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्प की अवधारणा के प्रतिपादक है। पोस्ट कॉर्प में जो ये शब्द है, उन्होंने प्रशासन के 7 सिद्धांत दिए थे,
जिन्हें इन्होंने पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत समावेशित किया है। और यहाँ CO, इसे आप कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इस प्रकार ये इसका विश्लेषण होगा। नेक्स्ट सवाल है, लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंधन विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है? यानी लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। क्योंकि लोक प्रशासन के विकास के कुछ चरण हैं, उनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो सीरीज नहीं देखी तो आप उसे भी देखिएगा, जो प्लेलिस्ट पर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको लोक प्रशासन से संबंधित वीडियो सीरीज मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हुआ। जो लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण था, जिसकी अवधि 1927 से 1937 तक मानी जाती है, यह जो चरण है इसे मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है, क्योंकि इस चरण के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। इसे सिद्धांतों का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण को सिद्धांतों के निर्माण का स्वर्णिम युग या सिद्धांतों का युग भी कहा जाता है, और इसे में मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लोक प्रशासन को अपने विकास के किस चरण में पहचान के संकट का सामना करना पड़ा? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। यानी पहचान के संकट का सामना करना पड़ा किस चरण में? पहचान बनाम संकट का काल किस चरण को कहा जाता है? लोक प्रशासन के विकास में पहचान बनाम संकट का काल किस चरण को कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट हुआ, जो चौथा चरण है, जिसे पहचान बनाम संकट का काल कहा जाता है। और इसकी अवधि 1948 से 1970 तक मानी जाती है। पहला चरण कब था? यह आपका 1887 से 1926 तक था। फिर दूसरा चरण 1927 से 1937, और यह है जो तृतीय चरण 1938 से 1948। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी लोक प्रशासन के विकास का जो चतुर्थ चरण है, जिसकी अवधि यह थी, और इसी पहचान बनाम संकट का काल भी कहा गया। पहला चरण था, इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसमें लोक प्रशासन और राजनीति के द्विभाजन पर बल दिया गया। दूसरा चरण, जिसमें लोक प्रशासन के ज्यादातर सिद्धांतों का निर्माण किया गया, और तीसरे चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई। इसे चुनौती का काल भी कहा जाता है, और इसे पहचान का संकट या पहचान बनाम संकट का काल भी कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास की 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का मार्ग खोला। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया? वुडो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डेहल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। रॉबर्ट डेहल का यह निबंध था, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन की विज्ञान के विकास की 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का मार्ग खोला। यह निबंध रॉबर्ट डेहल द्वारा लिखा गया। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का आपके समक्ष रहा। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण, लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण सिद्धांतों का निर्माण से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं लूथर गुलिक, उर्विक, मूने व रिले, उपरोक्त तीनों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। तो लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण है, जिसे सिद्धांतों का युग भी कहा जाता है या सिद्धांतों के निर्माण का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, उससे संबंधित प्रमुख विद्वान थे लूथर गुलिक, लेंडल उर्विक, मूने व रिले, हेनरी फ्योल और विलोबी। ये विद्वान है जो इस द्वितीय चरण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने लोक प्रशासन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नए महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।